हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे आपको सी प्रोग्रामिंग में एक एडिशन का प्रोग्राम करके बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस फाइल को सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगी, आपके कीबोर्ड में F2 की फंक्शन होती है, फंक्शन की यहाँ पे मैंने प्रेस किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आपकी जो एडिशन का प्रोग्राम हमें बनाना है तो उस फाइल नाम से मैं यहाँ पे सेव करूँगी। यहाँ पे मैं add1.c ये नाम दे देती हूँ, ओके करती हूँ इसे। ठीक है, ये देखिए हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो गई। अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी प्रोग्रामिंग में कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हेडर फाइल है और इसके लिए मैं यूज करती हूँ हैश टैग का, हैश सिंबल जो है हमारा। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h। अब यहाँ पे देखिए आप, ये stdio.h जो होता है आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है। जब हम इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं तो हम हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर printf और scanf फंक्शन जो होता है उसका यूज कर पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट होती है हमारी हेडर फाइल हैश इंक्लूड, अब होती है हमारी conio.h, conio.h। क्लियर, यहाँ पे इंक्लूड की स्पेलिंग करेक्ट कर देती हूँ, एल नहीं लिखा हुआ है ये। क्लियर, हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस जो मेरे प्रोग्राम थे वो जो पेपर पे आपको बताया था, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक फंक्शन ऐड होता है यहाँ पे void main। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसे हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। देखिए यहाँ से मैंने इसको एंटर किया। इन दो करली ब्रेसेस जो होते हैं, करली ब्रैकेट्स, इनके अंदर हमें पूरा प्रोग्राम लिखना होता है। ठीक है, अब void main क्या होता है यहाँ पे? void main आपका एक, जैसे कार को चलाने के लिए कोई ड्राइवर बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरह से हमारे प्रोग्राम के लिए भी void main फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे void का मतलब होता है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। ओके, ठीक है, ये void। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि सी प्रोग्रामिंग में जो भी हम वेरिएबल्स लेते हैं उनको सबसे पहले हम डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए क्योंकि हमें एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो मैंने डेटा टाइप लिया है int। अब यहाँ पे आप वेरिएबल को मैं दो तरीके बताती हूँ आपको कैसे डिक्लेयर करना है। सबसे पहले बताती हूँ int a, सेमीकोलन लगा दिया। फिर अगेन नेक्स्ट वेरिएबल अगर हमें लेना है तो हम अगेन फिर से डेटा टाइप लेंगे int b, सेमीकोलन, इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा एक और वे है कि हम इन वेरिएबल्स को सिर्फ एक स्टेटमेंट में भी राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर, तो कैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ। ए के बाद में हम कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होना है नेक्स्ट वेरिएबल लेंगे कॉमा। अब इसमें हमें 3 वेरिएबल्स लगेंगे। ठीक है, तो मैंने एक और वेरिएबल लिया है रिजल्ट के लिए सी। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी हम कराएंगे और उसका रिजल्ट किस में आएगा? सी में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट अब मैं लिखती हूँ, यहाँ पे अब यूज होगा CLR ये होता है हमारा क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। ठीक है, ये स्क्रीन को जो भी गार्बेज वैल्यू होती है जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रीवियस कोई भी गार्बेज वैल्यू रहती है उसको क्लियर करता है और हमें इनपुट करने के लिए क्लियर स्क्रीन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, CLR SCR, अब हमें इन दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट कराना है, कोई भी दो वेरिएबल्स को A एंड B जिनमें वैल्यू एंटर करानी है। तो सबसे पहले हमें printf फंक्शन का यूज करना होगा। printf, ठीक है, printf
डबल कोट के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट राइट डाउन करेंगे वो एज इट इज हमें स्क्रीन पर दिखेगा। प्रिंट एफ, यहाँ पे डी टाइप हो गया था, प्रिंट एफ। अब मैं टाइप करती हूँ यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर एंटर कराएंगे, डबल कोट क्लोज करना है आपको, फिर पैरेंथेसिस क्लोज एंड लास्ट में सेमीकोलन। मैंने आपको बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि सी प्रोग्राम का कोई भी स्टेटमेंट जो होता है कैसे एंड होता है, विद सेमीकोलन। अब उसके बाद में फर्स्ट नंबर एंटर कराना है तो हमें स्कैनएफ फंक्शन का यूज करना होगा, स्कैनएफ। ओके, अब यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम क्या लिखेंगे, %d। अब %d क्यों हम राइट डाउन कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपका वेरिएबल है ये a एंड b और c ये सब किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल a की वैल्यू को इनपुट कराने के लिए %d लिया, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है इसलिए %d, कॉमा। अब वेरिएबल a की वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी, हमें a के एड्रेस पर स्टोर करानी, तो हम लेंगे m%a, पैरेंथेसिस क्लोज एंड स्टेटमेंट करेंगे सेमीकोलन से। अब उसके बाद में हमें एक और वेरिएबल एंटर कराना है, क्योंकि दो वेरिएबल होना एडिशन के लिए हमें। यहाँ पे हम लिखते हैं अगेन प्रिंट एफ, डबल कोट के अंदर एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, क्लियर। यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, डबल कोट क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन, ठीक है। अब इसके लिए भी हम सेकेंड नंबर इनपुट कराने के लिए स्कैनएफ का यूज करेंगे, स्कैनएफ फंक्शन। अब ये जो हमारा बी वेरिएबल है वो भी इंटीजर टाइप का है, तो इसके लिए भी हम %d डबल कोट क्लोज, इसकी वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी, वेरिएबल बी के एड्रेस पर, तो यहाँ पे हम %b का यूज करते हैं, क्लियर। ओके, अब दोनों की वैल्यू हम एंटर करा देंगे। अब प्रोसेस कराएंगे, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन का, तो हम c इक्वल्स टू a प्लस b, सेमीकोलन, क्लियर। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारे दो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू a प्लस b होकर किसमें आएगा, एडिशन होकर c में। अब इस c वेरिएबल की वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, तो हम अगेन प्रिंटएफ फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंट एफ, ओके, प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लेंगे किस टाइप का रिजल्ट आएगा, हमारा इंटीजर टाइप का आएगा, क्योंकि वेरिएबल जो है आपका c इंटीजर टाइप है, उसका डेटा टाइप इंट है, इसलिए %d यहाँ पे हमने यूज किया, डबल कोट क्लोज किया हमने, कॉमा। अब वेरिएबल जो है किसमें है वैल्यू, वो c में, तो c की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, यहाँ पे हमने c लिखा, पैरेंथेसिस क्लोज किया और सेमीकोलन, ठीक है। अब उसके बाद में सबसे लास्ट में हम स्क्रीन को होल्ड करके रखना है, ठीक है, ताकि हमें आउटपुट शो हो सके। तो हम एक फंक्शन का और यूज करेंगे, इसे कहते हैं गेट ch, क्लियर है। ये देखिए गेट ch फंक्शन, अभी हमने एडिशन का एक प्रोग्राम बता दिया है, ठीक है, यहाँ पे पूरा बन गया। अब इसे हम सबसे पहले कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो कंपाइल आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कंपाइल, और रन भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं इसकी आपको एक शॉर्टकट की बताती हूँ। कंपाइल करने के लिए आपको यूज करना है कीबोर्ड में Alt प्लस F9, ये देखिए कंपाइल हो गया। अगर कुछ भी एरर होगी तो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में कोई भी की प्रेस करते हैं हम, जैसे एंटर की प्रेस करते हैं, तो वापस हम अपने प्रोग्राम पे आ गए, बॉक्स हट जाएगा, क्लियर। अभी देखिए जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी एक सेमीकोलन हटा देती हूँ, तो देखिए ये यहाँ पे एरर देगा, ये प्रोग्राम में सेमीकोलन हटाया मैंने, फिर से इसको कंपाइल किया Alt प्लस F9 से, ये देखिए एरर आ गई, क्लियर। अब मैं एंटर की प्रेस करूंगी, कहाँ पे एरर है तो इस तरह से बताएगा मिसिंग सेमीकोलन, ठीक है।
ये देखिए, तो हम इसके ऊपर जाएंगे, जहाँ पर भी एरर बताएगा जस्ट उसके ऊपर जाके सेमीकोलन कर दिया। अब इसको अगेन कंपाइल करूंगी मैं, Alt+F9 से, कोई एरर नहीं है। एंटर की प्रेस करा। अब मैं इसे रन करूंगी। रन के लिए भी शॉर्टकट की है, आप नोट डाउन कर लीजिए क्या की है, Ctrl+F9। ये देखिए रन हो गया मेरा प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ फर्स्ट नंबर, जैसे मैंने लिया यहाँ पे फर्स्ट नंबर 5। ओके, नेक्स्ट एंटर की मैंने प्रेस की, तो अब मेरे से सेकंड वैल्यू ये ले रहा है। तो सेकंड वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है 4। ओके, अब मैं एंटर की यहाँ पे प्रेस करती हूँ, तो देखिए एडिशन इज 9, 5 + 4 9 होता है। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे मेरी स्क्रीन जो है होल्ड पर है, इसलिए मुझे आउटपुट शो हो रहा है 9। अब मैं एंटर की यहाँ पे प्रेस करती हूँ, ये देखिए मैंने प्रेस करी तो हम अपने प्रोग्राम पे वापस आ गए। अब यहाँ से देखिए मैं getch जो फंक्शन है उसका ही आपको यूज बताती हूँ। मैंने जैसे ये getch फंक्शन को यहाँ पर कर दिया है कमेंट, तो यहाँ पे डबल स्लैश का यूज करती हूँ मैं। ठीक है, तो कमेंट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ रन करके प्रोग्राम कि अगर ये getch फंक्शन नहीं होता है तो क्या होता है। ठीक है, आउटपुट में Ctrl+F9, ये रन हुआ। नंबर मांग रहा है, मैंने दिया यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर 2 दे दिया। ओके, फिर एंटर सेकंड नंबर 3 दूंगी मैं, ये 3 भी दे दिया। अब इसका रिजल्ट आएगा तो हमें शो होता है या नहीं, क्योंकि getch जो फंक्शन था स्क्रीन को होल्ड करके रख रहा था, तो हमें रिजल्ट शो हो रहा था। देखिए अब मैं एंटर की प्रेस करती हूँ यहाँ पे, ये देखिए आउटपुट शो हुआ नहीं। ठीक है, तो आपको getch फंक्शन को यहाँ पे यूज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन करती हूँ, इसको यहाँ से कमेंट कर देती हूँ, इसका भी यूज आपको बताती हूँ। डबल स्लैश से कमेंट किया। अब मैं इसको रन करती हूँ प्रोग्राम को। ये देखिए गार्बेज वैल्यू दिखा रही है जो हमने पहले यहाँ पे करे थे। ये देखिए 2 और 3 हमने लिए थे, और फिर एडिशन उसका 5 आया। फिर एंटर फर्स्ट नंबर मांग रहा है। ठीक है, ये मैंने जैसे दिया कोई भी 2 नंबर, ये देखिए आया आंसर। ठीक, अगर हम CLR SCR का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको फिर से अगेन रन करके बताती हूँ। ये देखिए आपको कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं दिखेगी। ठीक है, आपका प्रीवियस जितना भी डेटा है वो क्लियर करके ये स्क्रीन को देगा। एंटर फर्स्ट नंबर, ये मैंने एंटर किया, आ गया, स्क्रीन भी होल्ड हो रही। तो आपको ये एडिशन का एक प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? ओके, तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसको लास्ट में क्या करना है, आपको F2 की प्रेस करके अगेन सेव करना है। ठीक है, हमारी फंक्शन में फंक्शन की जो होती है F2, उसको प्रेस करके हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो आपको एडिशन का प्रोग्राम क्लियर हो गया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्रामिंग बताऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए। ओके, थैंक यू।